ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। इस समय मैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर कुछ वीडियोस बना रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 3 श्लोकों में दैवी संपदाओं का उल्लेख किया गया है। श्री भगवान ने बताया है कि ये दैवी संपदा दैवी प्रकृति के पुरुषों मनुष्यों में विद्यमान होती है। यह दैवी संपदा मुक्ति की ओर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे आसुरी संपदा बंधन की ओर ले जाती है, नरक के द्वार खोल देती है। तो दूसरे श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसमें उल्लिखित एक दैवी संपदा पर विचार करेंगे। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तवम मार्दवम हीर चापलम। हिंदी देखते हैं। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तो कई दैवी संपदाओं का निरूपण किया गया है। जिस दैवी संपदा पर आज विचार करेंगे उसे कहा गया है चित्त की चंचलता का अभाव। चित्त की चंचलता न होना, चित्त का अचंचल होना एक दैवी संपदा है। पहले तो समझते हैं कि चित्त का अर्थ क्या है। चित्त का मतलब होता है मन की स्थिति, मन में चल रही भावनाएं, मन के विचार, इसको चित्त कहते हैं। तो जब चित्त की चंचलता कम होने लगे, यहां तक कि उसका अभाव हो जाए, तो समझना चाहिए कि हमें दैवी संपदा प्राप्त हुई है। चित्त की चंचलता का अभाव समझना तो थोड़ा कठिन है। चित्त की चंचलता का प्रभाव समझना ज्यादा आसान है, ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है उसको। तो मान लीजिए मुझे मलेरिया हो जाए, किसी को मलेरिया हो जाए, तो आप पाइएगा कि उसे तेज बुखार हो गई है, उसका सर फटा जा रहा, बहुत तेज सर दर्द होता है, जोड़ों में तेज दर्द होता है। ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं, उनकी निशानी है कि इसको मलेरिया हुआ है, यह अंदाजे से बताया जा सकता है। उसी प्रकार से चित्त चंचल होने के भी कई सिम्टम्स हैं, जो कि अगर किसी का चित्त चंचल है तो उसकी दिनचर्या में, उसके उठने बैठने में आपको दिखाई दे देगा। मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं, इससे आपको उसे पहचानने में, जिसे हम चित्त की चंचलता कहते हैं, आसानी होगी। मान लीजिए वो व्यक्ति बैठा हुआ है, आपसे बातें कर रहा है। अगर उसका चित्त चंचल है तो वो बोलेगा ज्यादा, सुनेगा बिल्कुल नहीं। सुनेगा ऐसे जैसे सुना ही नहीं है, वो बोलता ही रहेगा, जोर जोर से बोलेगा। बोलते वक्त उसके शरीर में बहुत हलचल होगी। अगर वो खा रहा है तो जल्दी जल्दी खाएगा, खाते समय भी बोलता रहेगा। खाते समय हो सकता है टीवी देखता रहे। आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये चित्त की चंचलता का लक्षण है कि लोग टीवी देख रहे हैं जिसमें समाचार, मार धाड़ कुछ भी चल रहा हो, और साथ साथ वो खा भी रहे हैं। ऐसे खाने में समस्या यह है कि वो जल्दी जल्दी खाते हैं, इसलिए पूरा नहीं चबाते। जितना खाना होता है उससे अधिक खा लेते हैं। और
खाना उसकी वजह से ठीक से पचता नहीं है, जो कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। अगर चित्त चंचल है, कोई व्यक्ति सो रहा है तो आप पाइएगा कि वो बार बार करवटें बदलता है। रात भर सोने के बाद सुबह उसके बिस्तर पर मालूम होता है जैसे जंग हुआ हो, सारा बिस्तर ही तितर बितर मालूम पड़ता है। अगर वो किसी तरह का काम कर रहा है तो आप पाइएगा कि चंचल होने के कारण से उस काम में उसका ध्यान पूरा नहीं लगता है। अगर बैठा हुआ है तो थोड़ा ट्विचिंग जिसको कहते हैं, फिजटिंग, थोड़ा बहुत उसके जो है वो आप देखिएगा, या तो उसे कहीं कोई बॉडी में या शरीर में हलचल हो रही है, या वो जोर जोर से पैर हिला रहा होगा, या वो सर हिला रहा होगा। इस तरह के कई काम वो करता हुआ नजर आएगा। ये सब इस बात के संकेत हैं कि उसका चित्त चंचल है। प्रश्न है कि चित्त की चंचलता का काट क्या है, चित्त चंचलता जो है वो कैसे कम की जाए, कैसे समाप्त की जाए। आपने कठपुतली देखी होगी। कठपुतली के अंदर कई धागे निकले रहते हैं जो कठपुतली नचाने वाले के हाथ में होते हैं। जैसे जिससे कठपुतली नचाने वाला रस्सियों को हिलाता है, धागे को हिलाता है, वैसे वैसे वो कठपुतली हिलती है। उसी प्रकार से जब हमारी इंद्रियां अलग अलग विषयों से फंसी हुई, अटकी हुई होती है, तब हमारा चित्त जो है वो शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंद्रियों के विषय हमारे इंद्रियों को हिलाते डुलाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, इसलिए मन हमारा हमेशा चंचल रहेगा। चित्त की चंचलता को हटाने का सबसे आसान तरीका है कि इंद्रियों को विषयों से धीरे धीरे हटाया जाए। जिस हद तक इंद्रियां विषयों से हटती हैं, जिस हद तक इंद्रियां परमात्मा की ओर मुड़ती हैं, उस हद तक चित्त की चंचलता कम होती है। चित्त की चंचलता अपने आप में इनाम है। मैं लोगों को देखा है, वो चैन से एक कमरे के अंदर 2 घंटे बैठ भी नहीं सकते। कोई न कोई, कुछ न कुछ उनको हमेशा चाहिए जिससे वो उलझे रहे। घर के अंदर में 10 में से 5 लड़ाइयां तो इसलिए होती हैं क्योंकि उनका चित्त अशांत है। कारण कुछ भी नहीं होता, परंतु एक दूसरे से उलझने की वृत्ति होती है, चित्त को लगाए रखने की वृत्ति होती है, जिससे जो है ये समस्याएं खड़ी होती हैं। चित्त को शांत करने के लिए कई तरह के काम हम कर सकते हैं। हम प्रभु का नाम जप कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, हम किसी काम को जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा एड़ी चोटी और ध्यान लगाकर उस काम को कर सकते हैं। हम चुपचाप कमरे में बैठ सकते हैं। हम ऐसे कोई सा भी काम कर सकते हैं जिसमें हमने अपने ध्यान को, मन को पूरा लगाया हुआ है। इस तरह से वो कार्य अपने आप में एक वरदान बन जाता है। उस कार्य को करने से हमारा चित्त शांत रहता है। और अगर हमने दिन भर के लिए अपनी एक दिनचर्या बना ली कि हम हर काम को बड़े ध्यान से करते हैं, होशो हवास में करते हैं और प्रभु का स्मरण करते हुए करते हैं, तो हमारा चित्त धीरे धीरे शांत होने लगेगा। चित्त शांत होने से हम पाएंगे कि अनायास ही हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। आनंद के रास्ते में चित्त का अशांत होना एक बहुत बड़ी बाधा मानी गई है। मुझे उम्मीद है आपने कुछ हद तक मेरी बात समझी होगी। किसी तरह का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।